सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। एक बार पुनः मैं आप सभी दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल के पुराने नियम से हागई नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आप आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम हागई 1:5 से 8 पद पर विचार करेंगे, जिसमें भविष्यवक्ता हागई ने इजरायलियों को उनके कार्यों और प्राथमिकताओं पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि जब वे अपने घरों के निर्माण में व्यस्त हैं, तब परमेश्वर के मंदिर की उपेक्षा हो रही है, जिसके कारण उनके प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। हागई ने उन्हें आदेश दिया कि वे पर्वतों पर चढ़कर लकड़ी लाएं और परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करें, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होंगे और उनकी महिमा होगी। तो आइए मित्रों, हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। सत्य वचन के इस प्रसारण में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम हागई के पहले अध्याय के 5वें पद से अपना अध्ययन आज आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपने चाल चलन पर विचार करने का आह्वान। मित्रों, अब हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ ऐसी बात की ओर उनका ध्यान आकर्षण करता है जो अति व्यवहारिक है। यह हमारे जीवन की बारीकियों पर प्रकाश डालता है। दोस्तों, आइए हम पढ़ें हागई का पहला अध्याय, उसका 5वां पद। लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। मित्रों, जैसा वह कहता है अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, जिसका वास्तविक अर्थ है अपनी चाल चलन को ध्यान से देखो तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। अब आगे वह इसे विस्तार से कहता है और पद 6 और 7 पर जब हम आते हैं तो लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। मित्रों, परमेश्वर उन्हें भौतिक वस्तुओं के द्वारा दंड दे रहा था, पर फिर भी वे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि यह उनका दंड है, यह उन पर आ रहा दंड है। हम इब्रानी की पत्री में इब्रानी 12 के 7 में पाते हैं, लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। जब परमेश्वर हमें अनुशासित करता है तो उसमें कोई कारण होता है। मित्रों, परमेश्वर की संतान को अपनी चाल चलन को ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसे अपने हृदय को परखना चाहिए कि क्यों परमेश्वर उसके जीवन में समस्याएं ला रहा है। मित्रों, इस्राएल के लोगों की फसल बर्बाद हो रही थी, अकाल पड़ रहा था, कपड़े और भोजन खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, पर वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह उनकी अनाज्ञाकारिता का परिणाम है। वे उसे अलग तरीके से समझ रहे थे। आज के समय में भी परमेश्वर की अन्य संतानों का क्या सोचना है? हाँ, वे कहते हैं, ये तो मेरी किस्मत है। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं मित्रों, तो आपके लिए किस्मत कुछ भी नहीं होती है। आपके जीवन में समस्याएं किसी विशेष कारण से आती हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में तब तक कुछ होने नहीं देगा जब तक उसका कोई उद्देश्य ना हो। परमेश्वर आपके मन और जीवन में कुछ विकसित करने का प्रयास कर रहा होता है। इसी कारण परमेश्वर ने कहा, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। मित्रों, मनुष्य का मार्ग उसको उचित लगता है। जैसा नीति वचन का लेखक नीति वचन 14:12 में कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और यशायाह 53 के 6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया,
और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तथा इसी के साथ भजन संहिता 1:6 में इस बात को लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मित्रों, अब यहाँ पर ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन मनुष्यों के मार्ग का कैसा विस्तार करता है, जो परमेश्वर के मार्ग का विरोध करता है। जैसा कि यशायाह 55 अध्याय के 7 पद में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। दोस्तों, इसी प्रकार नीति वचन 13:15 में यही बात लिखी हुई है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। और यशायाह 55 अध्याय के 9 पद में आगे इस बात को लिखते हुए कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और यिर्मयाह इस बात को कहता है 10 अध्याय के 23 पद में, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। और आगे जाकर यिर्मयाह 6 अध्याय के 16 पद में कहता है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना 10 अध्याय उसके पहले 2 पदों में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। और दोस्तों, इसी के आगे पद 9 में लिखा हुआ है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत वचन है जो हमें सांत्वना देते हैं। और यही बात परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है। वह चाहता है कि हम अपनी चाल चलन पर ध्यान दें, अपना मन लगाएं। और आगे कहता है, क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? दोस्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज आप किस मार्ग पर चल रहे हैं? वह मार्ग आपको किस दिशा में ले जा रहा है? क्या आपने कभी विचार किया कि नशा आपको किधर ले जा रहा है? दोस्तों, यह एक चौड़ा मार्ग है। आप अपने मन की आँच कर सकते हैं, पर वह चौड़ा मार्ग एक चाड़ी के समान है, एक फनल के समान है, जो आगे जाकर सकरा हो जाता है और विनाश की ओर ले जाता है। परंतु दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, वह एक सकरा मार्ग है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। मित्रों, परमेश्वर पिता के पास पहुंचने का केवल वही एक मार्ग है। जब आप सकेत फाटक से प्रवेश करते हैं, तो वह आगे को चौड़ा और चौड़ा होते जाता है, जिसमें आगे बढ़कर आप चारा पाते हैं और भीतर बाहर आ जा सकते हैं। मित्रों, आपको जीवन मिलेगा और बहुतायत का जीवन वहां पर प्राप्त होगा। आज हमें अपने मार्ग पर, अपनी चाल चलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है? यदि आप एक कॉलेज जाने वाले एक युवा हैं, तो आपका लक्ष्य आज क्या है? यदि आप एक जवान युवती हैं, तो आप विवाह के लिए कैसे पुरुष को चुनने का विचार कर रही हैं? वह आपको किस दिशा में ले जाना चाहता है? आज आपको अपने चाल चलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, बहुत से लोग हमसे संपर्क करते हैं और हम ये पाते हैं कि उनमें से कुछ लोग हैं जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं, पर कुछ भटके हुए हैं। आज अनेक परिवार टूटे हुए हैं, अनेक लोगों के हृदय टूटे हुए हैं, लोगों के जीवन टूटे हुए हैं। मित्रों, आज ही हमें अपनी चाल चलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं अगले शीर्षक पर, जो कि मंदिर के निर्माण का आदेश है। जैसा लिखा है, मंदिर निर्माण का आदेश। मित्रों, अब परमेश्वर उन्हें समस्या का हल बताने जा रहा है और ये हल इतना सरल और स्पष्ट है कि आपको आश्चर्य होगा इस बात पर कि हमने क्यों पहले इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर उन्हें मंदिर बनाने की आज्ञा देता है और उन्हें 3 काम करने को कहता है। और आपने देखा था
कि इस्राएल के लोगों पर हितों के टकराव का आरोप लगाया गया था। वे परमेश्वर का मंदिर छोड़कर अपना घर, अपने स्वयं का घर बना रहे थे। परमेश्वर की योजना से पहले वे स्वयं की योजना को रख रहे थे। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 और 33 में कहते हैं, जबकि वो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वह धर्म और धार्मिकता और कुछ नहीं, और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। यदि आपके पास मसीह है तो आपके पास सब कुछ है मित्रों। आपके पास वह सब कुछ होगा जो आप पाना चाहते हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपका धन भी आत्मिक होगा, आपका घर भी आत्मिक होगा, यदि वहाँ परमेश्वर का आदर होता है, यदि वहाँ पर परमेश्वर का वचन है तब। मित्रों, ऐसा स्थान जहाँ से गवाही दी जा सकती है वो आपका घर होगा। परमेश्वर का वचन जहाँ सिखाया जाता है वो आपका घर होगा। वह मंदिर के समान पवित्र होगा। मित्रों, आज लोग जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं वह गलत नहीं है, पर यदि हम परमेश्वर के पहले या परमेश्वर के आगे उन बातों को महत्व देते हैं तो वह स्वार्थ है, वह हमारे लिए गलत है। अब परमेश्वर हग्गै के दिनों में लोगों से कहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। आइए हम पद 8 को पढ़ें। हग्गै 1 का 8। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, आपने देखा कि हल कितना सरल है। उन्हें बस 3 काम करना था। पहला, पहाड़ पर चढ़ जाओ। दूसरा, लकड़ी ले आओ। और तीसरा, इस भवन को बनाओ। दोस्तों, मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे इस्राएली लोग इस बात को पहले नहीं समझ पाए। जब मनुष्यों के सामने उनका अहंकार होता है तब वे किसी अन्य चीज को या परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। तब एक सरल बात जटिल बन जाती है या जटिल समस्या बन जाती है। आज लोग कहते हैं जीवन बहुत जटिल है, कठिन है, हमें मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, हमें यह करना है, हमें वो करना है। ध्यान से सुनिए मित्रों, यदि आप परमेश्वर को सही स्थान दे दें अपने जीवन में तो वह आपके लिए सभी काम को सहज बना देगा। पर आज आपको उस अहंकार और अहम को दूर करना होगा जो आप में है, जिसमें आप कहते हैं मैं और मैं। कहता है पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ। मित्रों, यदि आप इस्राएल गए होंगे या आपको उसकी जानकारी होगी तो आप परमेश्वर के उस आदेश के बारे में सोचकर चौंक सकते हैं कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ, क्योंकि आज के दिन में वह भूमि लगभग पेड़ों से रहित है। वहां पर पहाड़ों में आपको पेड़ दिखाई नहीं देंगे। कई वर्षों से इस्राएल वृक्षारोपण की परियोजना चला रहा है। हालांकि उन्होंने लाखों पेड़ लगाए हैं, फिर भी पहाड़ियां आज नंगी दिखाई देती हैं। वहां बहुत कम हरियाली देखने को मिलेगी। एक समय वह भूमि पेड़ों से ढकी हुई थी, और जैसा कि इस पद से हमें पता चलता है, यदि वहां लकड़ियां नहीं थी तो परमेश्वर उन्हें पहाड़ पर जाकर लकड़ी लाने के लिए कभी नहीं कहता। तब आप पूछेंगे दोस्तों कि उन पेड़ों का फिर क्या हुआ? जब उनके विरोधियों ने 70 ईस्वी में इस्राएल पर आक्रमण किया तो रोम की सेना ने न केवल शहर को नष्ट किया बल्कि उन्होंने भूमि के सारे पेड़ों को नष्ट कर दिया था। उन्होंने लगभग हर पेड़ को वहां से काट डाला था। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें बहुत ही सरल उपाय सुझाता है। पहला, पहाड़ पर चढ़ जाओ। दूसरा, लकड़ी ले आओ। और तीसरा, भवन को बनाओ। दोस्तों, पहाड़ पर जाना, लकड़ी काटना और भवन बनाना, इसके लिए उन्हें बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता थी। ये शारीरिक परिश्रम था। मित्रों, यदि आप परमेश्वर के लिए परिश्रम करने को तैयार नहीं हैं, यदि आप वह करने को तैयार नहीं हैं जो परमेश्वर कहता है, वह चाहे कुछ भी कार्य क्यों ना हो, तो आप कितना भी बाइबल अध्ययन कर लें, आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर का कार्य करने में हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर कार्य करने में विश्वास रखता है, और इस पुस्तक का संदेश काम का सुसमाचार है जो हमें दिया गया है। यह बहुत अद्भुत है दोस्तों। परमेश्वर सबसे पहले उन्हें एक चुनौती देता है
वे धोखे में थे कि परमेश्वर का काम वे कर रहे हैं। वे अपने आलस्य के कारण मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस सच्चाई को बहुत पवित्र बताकर छिपाने का प्रयास किया कि अभी समय नहीं आया है। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर उनसे कहता है कि अपने घरों से निकलो और काम करो। परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बदले मुझे दोष क्यों नहीं देते? मैं ही तुम पर समस्याएं भेज रहा हूं। अब परमेश्वर ने उनसे कहा है कि वे अपना चाल चलन देखें और अपने मार्ग परखें, और दूसरा कि वे अब काम पर लग जाएं। मित्रों, अपनी प्राथमिकता को पहचानें। उनसे यही कहा गया था। अपने मार्ग को स्थिर करें और पहाड़ पर चढ़ जाएं कि लकड़ियां काट कर ले आएं, क्योंकि लकड़ियां पहाड़ पर से स्वयं ही लुढ़क कर नहीं आने वाली थीं। आपको काम करना होगा, परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा। आज बहुत से लोग मसीहों को या मसीही जीवन में चमत्कार की अपेक्षा करने की सलाह देते हैं और लोगों से कहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वह ऐसा नहीं करेगा और तब तक नहीं करेगा। किसी के लिए यह कहना बहुत आसान होता है कि परमेश्वर आकर इन इस्राएलियों के लिए चमत्कार करेगा, लेकिन दोस्तों, परमेश्वर कहता है पहले पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और भवन बनाओ। मित्रों, परमेश्वर की सेवा में कोई काम छोटा नहीं होता और कोई आसान या छोटा रास्ता शॉर्टकट नहीं होता। आलस्य के कारण आज संडे स्कूल नहीं चल रहे हैं। आलस्य के कारण ही प्रचारक आज सफल नहीं हो रहे हैं। आलस्य के कारण ही आज मसीही जीवन में विश्वासी असफल हैं। आलस्य के कारण ही चर्च की बेंचें खाली पड़ी हैं। पास्टर वचन नहीं सुना रहे हैं। दोस्तों, आपको आज कठिन परिश्रम करना होगा। मैं नहीं सोचता कि पवित्र आत्मा एक आलसी मनुष्य को कभी आशीष देगा। दोस्तों, एक बार एक बाइबल कॉलेज में विद्यार्थियों ने अपने शिक्षक से पूछा, सर, आपने जिस पुस्तक को पढ़ने के लिए कहा था वह पुस्तक बड़ी नीरस है। तब उनके शिक्षक ने उन सभी विद्यार्थियों से कहा, आप अपने पसीने को उसमें थोड़ा सा मिला दो या पसीने का रस उस पुस्तक को पढ़ने में लगा दो। दोस्तों, हमें ऐसा ही परिश्रम करना है। मसीही जीवन को आप सोने की थाली में परोस नहीं सकते या परोसा गया खाना नहीं समझ सकते। चमत्कार उस काम में होते हैं जब आप परिश्रम करते हैं, जैसा परमेश्वर ने हग्गाई के दिनों में कहा था। मित्रों, इस संदर्भ में या इस पद के संदर्भ में मुझे डॉक्टर फ्रैंक मॉर्गन की कुछ बात याद आती है। वे कहते हैं कि यह मन की बौद्धिक अनुभूति है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से पूछा, तुम कहते हो कि परमेश्वर के भवन को बनाने का समय अभी नहीं आया है, परंतु तुम अपने घर बनाकर रह रहे हो। परमेश्वर चाहता था कि उन्हें बौद्धिक अनुभूति हो, वे समझे कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, वह उनके मन और हृदय में संवेदना उत्पन्न करना चाहता था। परमेश्वर ने उन्हें सोचने पर बाध्य किया इस बात को कहकर। यद्यपि उन्होंने ऐसा नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें चुनौती दी। और तीसरी बात वे कहते हैं, परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी जो उनकी इच्छा को कर्मठता में बदल सकती थी, परिश्रम करने में बदल सकती थी। जब वो कहता है पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। मित्रों, यह सुनने में तो साधारण सी बात लगती है, परंतु है बहुत महत्वपूर्ण। मित्रों, अपनी कमर कस लें और काम में लग जाएं। आज बहुत से लोग किनारे खड़े होकर तमाशा देखने में व्यस्त हैं और वही वो करना चाहते हैं, परंतु आज का समय स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का समय बन गया है। लोग ऐसा ही करते हैं, चर्च में भी ऐसा ही करते हैं। वे जा करके केवल चर्च की आराधना को देखना चाहते हैं। आज सभी काम चर्च के अंदर पास्टरों की जिम्मेदारी में छोड़ देना उचित नहीं है। कलीसिया के सदस्यों को भी सेवा के कार्य में सहयोग देना होगा। आज कलीसिया को आपके काम की आवश्यकता है। दरअसल हग्गाई की पुस्तक इतनी सरल है कि उसे परमेश्वर के वचन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। इसे थोड़ा और जटिल होना चाहिए था। हग्गाई ने लोगों को उपदेश दिया और उसने कहा पहाड़ पर चढ़ जाओ, यह पहला कार्य है। फिर उसने कहा लकड़ी ले आओ, यह दूसरा कार्य है। फिर उसने कहा परमेश्वर का भवन बनाओ, यह तीसरा कार्य है। मित्रों, ये परमेश्वर के अति सरल निर्देश हैं, कहने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन
करने के लिए बहुत कुछ है। चलिए मित्रों, परमेश्वर के आदेश के अनुसार हम अपने काम में लग जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो काम उसने आपको मुझको दिया है हम उसे करते रहें, क्योंकि ये परिश्रम करने का समय है। सेवा का काम आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपने आज हमें एक दिशा निर्देश दिया है, एक गाइडेंस दिया है, एक मार्गदर्शन दिया है कि हमें भी कार्य करना है, आपके सेवा का कार्य, आपके मंदिर को बनाने का कार्य। और आज इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने घरों से निकले, पहाड़ों पर चढ़ जाएं, जो भी आवश्यक सामग्री है वो ले आएं। जो कुछ आपने हमें दिया है पिता, उसे आपकी सेवा के लिए लगा दें। प्रभु, हमारा समय, हमारे जितने टैलेंट्स हैं, हमारे जो धन आपने हमें दिया है प्रभु, वो सब कुछ आपका दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि हम उसे आपकी सेवा के लिए अर्पित करें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि अवसर दें हमें कि हम आपकी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सेवारत हों, परिश्रम करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती है प्रभु, आज जिनके मनों में आपने अपने वचन डाले हैं उन्हें अपने वचन के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, सहायता करें। उनके जीवन को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की दया, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है B15। बेबीलोन से लौटने के बाद 15 सालों तक इस्राएलियों ने मंदिर निर्माण का कार्य रोक दिया था और अपने घर बनाने में व्यस्त थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर ने इस्राएल लौटे हुए लोगों को 3 काम करने को कहा था, जिसमें तीसरा काम था खाली स्थान। A, प्रार्थना करो, B, मंदिर बनाओ, C, मंदिर में बलिदान करो, D, मंदिर के लिए दान दो। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को या अपनी प्राथमिकताओं का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए और परमेश्वर के कार्यों को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तो वो हमारे प्रयासों में सफलता और आशीष प्रदान करेंगे। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करना है। आज मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज आप किस मार्ग पर चल रहे हैं? जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वो आपको किस दिशा की ओर ले जा रहा है? इस पर अवश्य विचार कीजिए। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी हागै की पुस्तक के महत्वपूर्ण बातों के साथ। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यदि आप इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो अपनी इस गवाही को फोन के द्वारा हमें जरूर बताएं। हमें आपके फोन या WhatsApp का इंतजार है। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।